छत्तीसगढ़ से कहीं बिहार जा रहा था, बीच में पड़ा राउल केला। तो राउल केला के वैष्णव इतना 56 भोग बना के लाए, फिर लाल जी को ट्रेन में 56 भोग पवाया हमने खूब प्रेम से। तो ऐसे जहां जहां परिचित स्टेशन आते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं तो वहां के लोगों को बोल देते हैं तैयारी रखना, ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रसाद पाएंगे। वो बढ़िया आनंद से बनाते हैं। पर कई बार ठाकुर जी का भोग नहीं बन पाता, या फिर वैष्णव जो बना के लाए वो तो बेचारे भाव से बनाते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं वो ज्यादा शुद्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी क्या करते होंगे, ये प्रश्न मेरे ही चित्त में आया। अपने आप लीला प्रकट हो गई। लीला क्या प्रकट हुई कि ठाकुर जी संग इतनी गैया रहती हैं, कोई कथन निकाल के और ठाकुर जी दूध पी लेते होंगे जब भूख लगती होगी। एक नेपाल में मेरी कथा थी, तो नेपाल के एक पंडित जी वो अपने शालिग्राम जी लेके चलते थे, छोटी सी एक झोली में, और कुशा होती है ना, वो कुशा से उन्होंने चांदी की गैया के गले में एक रस्सी बांध रखी थी, और वो कुशा ठाकुर जी के नीचे आसन उस कुशा का बना रखा था, उसी कुशा की रस्सी गैया ने बांध रखी गले में। तो मैंने उनके ठाकुर जी देखे, मैंने कि आपने गैया संग में रखी है, पर गैया बांध क्यों रखी है ठाकुर जी थे? बोले हम तो फक्कड़ आदमी, हमारा कहीं भोग लगे नहीं लगे, कुछ हो नहीं हो, इसलिए हमने एक ठाकुर जी गैया खरीद के दे दी है, जब आपको मन करे इसी का दूध पी लिया करो नीचे मुख लगा करके। बोले गैया कहीं भाग नहीं जाए तो या हमारे हमने बांध रखी है। और बोले हमारे यहाँ एक बात और है। मैंने कि क्या? बोले ठाकुर जी का भोग तो हम नहीं लगा पाते, पर कहीं कहीं घास मिल जाती है तो गैया को जरूर खवा देते हैं, भीतर घास रख देते हैं, गैया के दूध बनता रहेगा, लाल जी पीते रहेंगे। तो ये भाव की बात है, ये लीला की बात है। ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं ना, वो अपने आप लीलाओं का चिंतन कर लेता है, उसको अपने आप ठाकुर जी के प्रति भाव दिख जाते हैं, ऐसी ऐसी लीला हुई होगी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं, सबसे पहले उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। ठाकुर जी किसी पर अनुग्रह करते हैं तो धाम जब पुष्ट हो जाता है चित्त में, तब ठाकुर जी लीला प्रदान करते हैं। जिसके चित्त में कभी लीला ही प्रकट नहीं होती, अभी और भजन करे वो, ठाकुर जी को माला पहनाई जावे, ठाकुर जी को कुछ भी अर्पण कराया जाए, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला का अनुभव आपको नित्य होना चाहिए। आज ऐसी लीला लग रही है ठाकुर जी की। जैसे हमारे श्रीनाथ जी रात में 2 माल पहन करके सोते हैं गले में, केवल 2 माला, वो भी मोतीन की पतली माला। पूरा श्रृंगार उतार देते हैं, हल्का श्रृंगार करके सोते हैं। तो 2 माल का भाव क्या है? तो 2 माल के प्रति लीला प्रकट होती है। यदि कुंज में दर्शन कर रहे हो तो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 कुंज होती हैं। कुंज में ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब हैं ठाकुर जी के साथ। पर जैसे निकुंज में चले जाते हैं तो निकुंज में केवल सखियां, किशोरी जी और ठाकुर जी। निवृत्त निकुंज में केवल ठाकुर जी और किशोरी जी और कोई नहीं। तो जब ठाकुर जी के गले में 2 माल दिखती हैं रात में, तो कुंज का यदि दर्शन करो तो कुंज में ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया के पास सो रहे हैं, और यशोदा, एक हाथ यशोदा मैया को, दूसरा हाथ नंद बाबा को, गले में 2 माल। लाला बीच में सो रहे हैं, दोनों तरफ मैया बाबा सो रहे हैं, लाला को ऐसे अंक में भर के सो रहे हैं। निकुंज की लीला में जाते हैं तो वही 2 माल जो है वो किशोरी जी के हस्त हैं। मानो किशोरी जी ठाकुर जी के अंग पर अपने दोनों हस्त कमल धारण करके शयन मुद्रा में जा रही हैं। हमारे नाथ द्वार के भाव में तो पाग, श्रृंगार, नूपुर, हर स्थिति में कोई ना कोई सखा प्रदत्त होता है। तो लीला, महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाएं भी देखो। दुनिया के सारे ठाकुर दिन में श्रृंगार करते हैं, पर जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुष्प श्रृंगार करते हैं, सोते समय फूलों की श्रृंगार करते हैं। वृंदावन के या पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, सब जगह पुष्प सुबेरे धारण होता है। महाप्रभु जी का भी सुबह धारण होता है, परंतु विशेष प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात्रि में होता है। उसके पीछे लीला क्या है? बोले लीला ये है कि जैसे ही कपाट बंद होते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, तो रास में जाएं तो सज धज के जाएं, इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। लीला। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको धाम प्रदान करते हैं, और जब धाम पुष्ट हो जाता है तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। और जब लीला पुष्ट होने लग जाती है तब ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम जप ही उसका सर्वधन बन जाता है। सबकी रुचि नहीं बन पाती नाम जप में, बहुत कम लोगों की रुचि होती है नाम जप में।
और नाम जब कोई करना प्रारंभ भी कर दे तो उसका मन लगेगा उसमें, यह भी गारंटी नहीं है। नाम में मन लगना यह भी ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, तभी हो पाता है। नहीं तो नाम व्यक्ति केवल फेर लेता है, माला पूरी करने पर लगा रहता, कब पूरी हो मैं नेत्र से लगाऊं जाऊं, तब तक समझो आप नाम कर ही नहीं रहे हो। रात भर नींद ना आवे कि कल सुबह हो के स्नान करे और मैं नाम जपने बैठूं, तब समझो कि अब नाम की कृपा हो रही है। नाम जब पूर्ण होने पर, माला पूर्ण होने पर मन में ऐसा हो, ओहो अब नाम पूरा हो गया, अब मुझे उठना पड़ेगा, तब समझो नाम की कृपा हुई है। नाम जप करते 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 सुमेरु आ जाए और सुमेरु आते ही मन हो कि एक माला और कर लें, तब समझो ना। ये नामापराध में बताया गया है कि एक नाम अपराध कहलाया जाता है। 10 नामापराध बताए गए हैं, उनमें एक अपराध बताया गया कि जितना आज नाम जप किया कल भी उतना ही किया तो ये नामापराध है। आज जितना किया कल उससे दुगना होना चाहिए। और दुगना कोई ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा है इसलिए दुगना करना, आप मन से भाव से उसको पूर्ण करो। तो नाम, लीला और धाम, जब ये तीनों पुष्ट होते हैं तब रूप प्राप्त होता है, तब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है। हम लोग चाहते हैं ना धाम मिले, ना लीला मिले, ना रूप मिले, बस हमारी जरा सी भक्ति से ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। नाम, लीला और धाम, इन तीनों को जब आप अपने चित्त में पुष्ट करेंगे, इन तीनों को जब आप श्रेष्ठ बनाएंगे, और ये तीनों कड़ी से मिले हुए हैं, सबसे पहले धाम, उसके बाद लीला, उसके बाद नाम। कई कई जगह ऐसा होता है कि नाम पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। नाम पहले प्रारंभ मत करो, पहले लीला सुनकर के धाम में जाकर के विश्वास प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति, लीला सुनकर के उनको पहचानो, तब नाम जब प्रारंभ करो। नाम तो अंतिम अवधि है, और जब तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? रूप, ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी का दर्शन कैसा होना चाहिए? अनुभव दर्शन की अभिलाषा रखो, प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मत रखो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप रख भी सकते हैं स्वच्छंद, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे ज्यादा ठाकुर जी से ये अभिलाषा नहीं रहती कि आप प्रत्यक्ष देखो, मुझे बस ये रहता आप बस अनुभव करा दो, बस मुझे ये पता चल जाए कि हाँ अभी इस वक्त यहां लाल जी बैठे थे, अभी अभी ऐसी लीला करके गए हैं, अभी अभी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये अनुभूति, मुझे उसमें ज्यादा सुख मिलता है कि हाँ लाल जी ऐसा करके, कहीं प्रत्यक्ष दिख गए तो कहीं अभिमान ना हो जाए, कहीं मान ना हो जाए अपने ऊपर। अनुभव दर्शन, नाम, लीला, धाम, रूप, ये 4 है। तो सबसे पहले धाम, फिर लीला, फिर नाम और अंत में रूप। ये ठाकुर जी के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो हमने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे ठाकुर जी पूर्व में, उसी पुण्य का प्रताप है कि हमको कथा प्राप्त हो रही है और कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, लीला के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। आइए, कल हमने महात्म्य सुना, आज प्रथम स्कंद से चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा परे है। देखो भगवान कौन है? कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ईश्वर है, उनको जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर वो फिर भी जन्म लेते हैं। और जन्म कोई ऐसा नहीं लेते कि ठाकुर जी ज्योति रूप में प्रकट हो गए, 9 महीना मातृगर्भ में रहते हैं और फिर प्रकट होते हैं। लोग बात कहते हैं कि वो जब अजन्मा हैं तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो,
भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम श्री जगन्नाथ जी को यदि बांधा जा सकता है ना, वैसे तो वो बंधेंगे नहीं कभी, लेकिन उनको बांधने का केवल एक तरीका है और वो है प्रेम। वो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रेम। चाहे वो कौशल्या मैया का हो, चाहे वो यशोदा मैया का हो, चाहे देवकी मैया का हो, चाहे देवहूति माता का हो, चाहे अनसुईया माता का हो, ये सब माताओं के प्रेम के वश ठाकुर जी उनके गर्भ में 9-9 महीने रह करके जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आ गए पुत्र बनकर के ज्योति रूप में प्रकट हो गए, बस हो गया काम, मैया आ गए हम आपके पुत्र। नहीं, पूरी जो अनुभव एक मां को 9 महीने तक अपने गर्भ के बालक के प्रति होता है, वैसा अनुभव ठाकुर जी कराते हैं 9 महीने तक, उसके बाद जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी प्रेम के वश आकर के ठाकुर जी सब करते हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी जितने नियम में रहते हैं उतना नियम में कोई नहीं रहता। मंदिर का अगर नियम है कि 11 बजे 9:30 10 बजे ठाकुर जी सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, चाहे दुनिया में प्रलय आवे। ठाकुर जी का 8 बजे बाल भोग होगा तो होगा, ठाकुर जी का 12 बजे राजभोग होगा तो होगा। समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। और हमारे वृंदावन में तो विशेष ध्यान रखते हैं, जगन्नाथपुरी में नहीं रखते ध्यान। अभी जिस दिन में गया उस दिन जगन्नाथ भगवान सोए रात में 1:30 बजे, और कई बजे 2:30 भी बज जाता है ठाकुर जी को सोते सोते, और सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे। अभी मैं गया तो मैं उनसे बोला, पुजारी जी पंडित जी से, मैंने कि हमारे लाला को इतना काय को कष्ट कराए करो है, मैंने कि रात में 2-2:30 बजे सुबह, सुबह 6:30 बजे उठाए दो। बोले महाप्रभु जी सोते थोड़ी हैं, वो तो वृंदावन जाते। मैंने फिर तो आपको और लंबे समय तक बंद रखना चाहिए मंदिर, वृंदावन से बेचारे भागते होंगे। बोले अरे मंदिर खोल दियो सबरेन ने, 6:30 बज गए, भागो यहाँ से। मैं फिर तो और लंबा समय ठाकुर जी को विराजमान करो। बोले वृंदावन में तो सखियों और श्री राधा रानी के संग रास करने गए, यहाँ पे भी तो लाखों वैष्णव आते हैं, उनके संग भी तो रास विहार करना है। तो पुरी में तो नियम, क्योंकि परब्रह्म के वहां नियम बहुत हैं, ठाकुर जी को ये कराना उसके बाद ही सोएंगे, इतने नियम होते हैं कि उसी में ही विलंब हो जाता है ठाकुर जी को। पर कभी कभी चित्त में ऐसा भाव आता है कि परब्रह्म इतने नियम में क्यों बंधा है, भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी नियम में रह करके मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए नियम में बैठते कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी शक्ति है, तोड़वा के दिखाओ हमारा नियम। हम इस नियम में हैं, हमको निकाल के दिखाओ यहां से। कितने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने नियम तोड़ा। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी गणपति रूप धारण करते हैं। गणपति भक्त था उसके लिए, क्योंकि उसका संकल्प था मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। उसके लिए श्री जगन्नाथ जी ने नियम तोड़ा और अन्य देव का रूप धारण कर लिया, गणपति रूप धारण कर लिया। सालवेग की भक्ति से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो लाखों लोग खींचते हैं रुक गया। जब तक सालवेग नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बलराम दास जी जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने रथ को रोक दिया और रथ के आगे लाखों लोग खड़े थे। ठाकुर जी ने समुद्र किनारे दूसरी रथ यात्रा कर ली, नियम तोड़ दिया। माधव दास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चल दिए। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी मोहे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे? कहीं ऐसा नहीं हो कि
महाराज चढ़मरे मुझ बोले वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नव कलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे, बोले मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी, इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जिन भक्तों, जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते हैं, ससुर जी बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती, भाई ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे, चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा, यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। अच्छा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा, ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से, तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्य जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नवकलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नवकलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो प्रेम प्रधान है, वे जन्म और अजन्म से सर्वथा परे हैं, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, भगवान तो ये करना ही नहीं चाहिए था, भगवान को इसकी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो इस सत्ता में होने ही नहीं चाहिए। वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही शास्त्रों में वेदों में निषेध बताया गया हो कि ये निषेध है, ठाकुर जी को ये निषेध है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन बनाना चाहिए, ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए, पर उनकी इच्छा हो जाए तो वो सब करवा भी सकते हैं नियम से परे जाकर के। कई घरों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनना चाहिए, इतने अपरस में बनना चाहिए, नदी के जल से ही बनना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही बनना चाहिए, केले के पत्ते में ही पधराना चाहिए, इतने नियमों में इतने बजे ही होना चाहिए। पर ठाकुर जी उसमें बंधे नहीं है, वो स्वतंत्र आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्माबाई के बिना नवे दिवे खिचड़ी को भी खाने चले जाते हैं, और उस खिचड़ी को खाने जाते हैं जो कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाती, और चम्मच कलची से नहीं, कभी कभी दांतुन करती करती दांतुन के पिछले भाग से चला देती, उसको खाने ठाकुर जी पहुंच जाते। तो वे कौन हैं? वो सर्व स्वतंत्र हैं। हम कहते भले ही हैं ये नियमों में ठाकुर जी हैं, पर ये सब कहने की बात है। यदि वो अपने पर आ जाएं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वाल्मीकि रामायण की कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब बानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब बानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंती जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा, अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सब ने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा, सुग्रीव बानरों के राजा हैं। बोले देखिए अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ, तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए, इतरा के बोलते ना जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो सुग्रीव जी महाराज बोले भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी शरण में आया, कल को यही राक्षसत्व दिखाने लगा, तो मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी ने विभीषण की बात सुनी और सब जगह हो गया कि अब सुग्रीव ने कह दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, बाहर जाकर के सुग्रीव को उठाया, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की, और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा, और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में, ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। तब भगवान प्रसाद पा रहे थे, भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए, सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा, बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए, हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता, पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया, तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने, तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे,
पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए वो परमात्मा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वतंत्रता ही बताई गई, वो परम स्वतंत्र है। कई लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते, भगवान को रास करने की क्या जरूरत थी? वो भगवान होकर के चोरी कैसे कर सकते हैं? वो भगवान होकर के किसी सबरी का झूठा कैसे खा सकते हैं? भाई एक बात मेरी सुनो, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। अपनी सत्ता को केंद्र बिंदु बनाना और अपनी सत्ता की प्रधानता में ही अपना जीवन जीना, ये मानव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी का नहीं। मैं एमएलए बन गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं खा सकता, अब मैं वहां नहीं जा सकता, ये मानवीय स्वभाव है, ठाकुर जी का नहीं है ऐसा स्वभाव। और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का है तो वो ठाकुर जी का बात के, ठाकुर जी परम स्वतंत्र है। ऐसे ठाकुर जी के परम रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रणात्। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है और द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई जाती हैं। भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। चित्त में, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना, यह भागवत का विषय है। धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, परम धर्म का प्रादुर्भाव। एक बात सुनिए, धर्म और परम धर्म की अनेक व्याख्याएं मैंने कथाओं में बताई हैं, परंतु एक नवीन व्याख्या कहूं, धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है दूसरे का परोपकार करना, असहाय व्यक्ति की सेवा करना, यह धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना यह धर्म है। निर्धन व्यक्ति को विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता करना, यह सब धर्म कहलाता है। दूसरे की सहायता करना यह धर्म है, पर दूसरों को दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करना यह परम धर्म है। मैं किसी की सहायता करूं यह धर्म है, परंतु मैं आप सबसे भी कहूं कि आप सब भी सहायता करो, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मैं माला जपूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं कि आप भी जपो, यह परम धर्म है। मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं, यह परम धर्म है। मैं भगवत मार्ग का अनुगामी बन जाऊं यह धर्म है, परंतु मैं आपको भी लेकर के चलूं, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? अपने उद्धार का विषय जब रहता है तो वो धर्म कहलाता है, परंतु जब अपने साथ साथ अन्यों के भी उद्धार का भाव चित्त में प्रकट होता है तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में धर्म नहीं, परम धर्म प्रकट होना चाहिए। आप यदि कथा सुनकर के केवल अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, परंतु आप लागू करके अपने घर के सदस्य, अपने मित्र, अपने परिवारी जन, अपने जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसको भी प्रेरणा देते हैं, ये परम धर्म कहलाता है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त श्री सूरदास जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब धर्म नहीं, परम धर्म करते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने? 1.25 लाख। किसके लिए? मेरे और आपके उद्धार के लिए। इसलिए उन्होंने परम धर्म किया है। आज के जो भक्त हैं उनमें और आज से 100 वर्ष पहले के भक्तों में अंतर क्या था? अब जो हम लोग हो गए ना, हम धार्मिक हो गए, बस हम धर्म तक ही सीमित रहते हैं। हमको इसकी बात की इच्छा नहीं कि किसी अन्य का भी कल्याण हो, उद्धार हो, और अगर उसका उद्धार हमसे पहले हो रहा हो तो हम कोशिश ये और करेंगे कि इसको खींचें पीछे। एक बार अपनी एक घटना बताऊं। हम तिरुपति बालाजी गए
अब तिरुपति में दर्शन में इतनी भीड़ लगती है, इतनी ज्यादा रश होता है, तो हम लगे मन कि यार कैसे भी बढ़िया वीवीआईपी दर्शन हो। अब वीवीआईपी दर्शन का मैं ही वैसे विरोध करता हूं कि भाई जो सामान्य दर्शन करते हैं तो ऐसा समझो कि ठाकुर जी उनको देखते हैं, और जो वीवीआईपी दर्शन करते हैं समझो कि वो ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी उनको नहीं देखते। परंतु हमारी स्थिति कई बार ऐसी पड़ जाती है, जैसे कल ही हुआ, परसों कहीं कथा करके कल जगन्नाथपुरी दर्शन करके यहाँ, अब इतना ही समय है बीच में, दर्शन भी करना है, तो फिर यही रहता है कि कैसे भी हो, ठीक है भले ठाकुर जी ना देखें, हम तो देख लें उनको। तो श्री तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए वीवीआईपी टिकट मिले कहीं से, एक जगह बड़ी महंगी टिकट मिल गई। अब हमको लगे, हम थे, हमारे साथ 4-5 लोग थे, वीवीआईपी टिकट आते ही अब लंबी लाइन में जो खड़े थे उनके सामने हम ऐसे अदब से जामे हमको वीवीआईपी दर्शन होगा, सबसे आगे जाएंगे। जब वीवीआईपी वाली लाइन में पहुंचे तो हमारे आगे 2000 लोग और थे, उनके भी वीवीआईपी दर्शन थे। अब हम क्या करें पता है, हम उसको अपना वो अलग सा पर्चा था नीला सा, हम उसको दिखाएं, मैंने कि ये वाले दर्शन है हमारे आगे, बोले जितने दिख रहे हैं सब वही हैं ये, मैंने इतने सारे। तो वहां जाकर के फिर मन जो था वो, ये धर्म है, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म का स्वरूप अलग होता है। परम धर्म का जब भाव आता है तो स्वयं को गौड़ रखा जाता है, अन्यों के उद्धार की भाव रखा जाता है। मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा आता है प्रसंग। श्री गिरधर लाल जी से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, जब एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा सुनाऊं, कि जब मीराबाई को विष दिया गया तो मीराबाई से कहा कि चरणामृत है, मीराबाई तो पी गई उसको, उनको कुछ नहीं हुआ। उनके देवर ने जिस वैद्य से वो विष बनवाया था उस वैद्य को बुलाया, बोले तेने विष बनाया था? बोले हाँ, बहुत बढ़िया विष था वो तो, उसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाए। बोले मीराबाई तो नाच रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, वो तो बड़ा खतरनाक कालकूट विष है। तो मीराबाई का जो पात्र था उसमें 2 बूंद बचा था, वो 2 बूंद लेकर के देवर ने कहा तू अब चाट के दिखा, अगर तू बच गया तो हम मानेंगे कि विष बेकार है, तो मेरी तलवार तुझे मारेगी, और तू मर गया तो मान जाएंगे कि सत्य ही था। तो वैद्य ने सोचा दोनों प्रकार से मृत्यु हुई है, चाट के मर जाऊं तो भी मरना ही है, और मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे मुझे। उसने मन में विचार किया, बोले कोई बात नहीं, है तो विषी, लेकिन भक्तिमती मीराबाई का अधरामृत है, भगवत धाम तो मिल ही जाएगा। पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, परिवार वालों को उसका शव भेज दिया। परिवार वाले रोते रोते मीराबाई के पास गए, बोले क्या दोष था हमारे पति का, आपको मरवाने के लिए आपके देवर ने विष बनवाया था, आप तो जीवित खड़ी हो, हमारे पतिदेव मर गए, हमारे बच्चे अनाथ हो गए। तो मीराबाई श्री गिरधर लाल जी के सामने कहती हैं, नाथ आप जीवन भर मुझे मत मिलना, आप जीवन में कभी मुझे दर्शन मत देना, मेरी भक्ति से कभी प्रसन्न मत होना, मुझे कभी अनुभव मत कराना अपना, मैं जीवन पर्यंत ऐसी रहने को तैयार हूं, मुझे अभिलाषा नहीं आपके दर्शन की, पर मैंने अब तक जितना भी आपसे निष्काम प्रेम किया है उन सब प्रेम का फल इस वैद्य को आप जीवित कर दो। और मीराबाई का ऐसा कहना हुआ कि वो वैद्य जीवित होकर के बैठ गया। फिर वहां एक पद भी गाया, मुझे पद याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा पद है। मीराबाई ने पद गाया ठाकुर जी के आगे, अपनी सत्ता प्रमाणित करो ठाकुर जी इसके लिए। तो ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। श्रीमद् भागवत जी आपको ऐसा ही बनाएंगी, आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाएगी। आप आज भजन करते हैं कि आपको, आपके पति को, आपके बच्चों को सब कुछ ठीक ठीक मिले, लेकिन परम धर्म जब चित्त में प्रकट होगा ना, तो एक माला तो आप अपने प्रेम की करोगे, दूसरी माला आप जगत कल्याण के लिए करोगे। हे नाथ, पूरे विश्व को आप कल्याण करो, सबको आप वैष्णव बना दो, सब आपके प्रेम के अधिकारी हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे राउल किला में खूब कथा हो, खूब वैष्णवों का आगमन हो, खूब ब्रजवासियों का आगमन हो, ये सब भावनाएं चित्त में प्रकट हो जाना, ये परम धर्म है। और भागवत जी ऐसा ही निर्माण करती हैं। और क्षमा करें, यदि कथा सुनने के बाद भी आपके चित्त में परम धर्म नहीं प्रकट हुआ, तो आपने निश्चित ही कथा सुनने में कोई कमी छोड़ी है, तभी परम धर्म नहीं आया। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म प्रकट होना। श्रीमद् भागवत का अधिकारी, दूसरी बात, भागवत का अधिकार किसको है? किसको इस सभा में बैठने का अधिकार है और किसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? दोनों के लिए कहा गया निर्मत सराणाम सताम, जिसका चित्त मात्सर्य दोष से रहित है,
जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मत्सरता मतलब ईर्ष्या, जलन, दूसरे की उपलब्धियों से दुख होना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और क्षमा करें, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले के अंदर यदि मात्सर्य दोष है तो सभागृह में तो वो आ जाएगा, व्यासपीठ पर तो वो बैठ जाएगा, लेकिन उसकी कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कथा सुनने वाले, उनके ऊपर कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कथा का 7 दिन में प्रभाव नहीं पड़े तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपके अंदर मत्सरता है, इसीलिए आप भगवत सेवा, भगवत भाव से वंचित हो। मत्सरता नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, कथा सुनने वाले श्रोता और वक्ता के अंदर तो ऐसी भावना कि किसी की उपलब्धि और किसी की श्रेष्ठता देख करके और प्रसन्नता हो और आनंद आवे। कोई उपलब्धि को प्राप्त कर गया पर हम नहीं कर पाए, हमारा कोई नहीं कर पाया, तो उससे निराशा नहीं, प्रसन्नता है। यह होना बहुत मुश्किल है, पर यह हो जाए तो समझो भगवत कृपा है। बंधु, पता क्या, भागवत में तरीके बताए जाते हैं भगवत प्राप्ति के, और फिर सिम्टम्स बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी आपकी निर्माण होने लग जाए, ऐसे ऐसे आपके स्वभाव हो जाए, तो समझो भगवत कृपा हो रही है। सबको देख करके, सबकी उपलब्धियां देख करके आपको प्रसन्नता हो तो निश्चित है इस बात को आप मान सकते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पर केवल अपनों को देख करके प्रसन्न हैं, दूसरों को देख करके ज्वलन भाव में, तो समझो ठाकुर जी कोसों दूर हैं, अभी दूर हैं, अभी बहुत लंबा समय लगेगा मिलने में। ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव ऐसा है। भगवान का निर्मत्सराणाम सताम, ये मात्सर्य दोष से रहित, वो भागवत का अधिकारी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। और कैसा संबंध कराती है? शिवदम, शिवदम यानी कि कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध ठाकुर जी के साथ। कथा सुनने के बाद कुछ हो ना हो, पर एक क्रम जरूर होगा। ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, पूर्व से अधिक प्रिय लगेंगे, पहले से अधिक प्रिय लगने लग जाएंगे, और किसी ना किसी संबंध के रूप में आपको ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। अभी तक आप ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी कुछ मानते हैं, पर कथा सुनते सुनते स्थिति ऐसी हो जाएगी, अब आपको कोई ना कोई संबंध दिखने लगेगा ठाकुर जी के अंदर। ये तो मेरे प्रियतम हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन किए आपने? किस किसने किए? हाथ ऊपर करो। और जगन्नाथपुरी के किस किसने किए? सबने किए। जिन जिन ने जगन्नाथपुरी किए, साक्षी गोपाल नहीं किए, वो अधूरे हैं अभी। हाँ, ये बात सत्य है। साक्षी गोपाल, भगवान का नाम ही इसीलिए साक्षी गोपाल है कि आप जगन्नाथपुरी गए हो, उसकी साक्षी कौन है, उसका प्रमाण कौन है? बोले साक्षी गोपाल। एक बार 4 धाम यात्रा हो रही थी और उसमें उड़ीसा प्रांत के कुछ वैष्णव गए थे वृंदावन। यात्रा पूरी करने के बाद 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और यात्रा विश्राम करके वापस उड़ीसा आ रहे थे। अंतिम रात्रि थी वृंदावन में, बहुत ध्यान से सुनना। और तभी एक वयोवृद्ध थे, उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, गांव लौटते ही अपनी नातनी का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं। तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्र की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। अब उस बालक की कोई ऐसी ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट होगी, चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। गांव लौट करके जब आए तो गांव में आकर के वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि भाई मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा अरे वो तो ऐसा है, उसके परिवार तो ऐसे, उसके दादा ऐसे, वहां हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों के प्रेशर में आकर के बेचारे उस वयोवृद्ध ने मना कर दिया। बोले भैया हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा, वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में। और सुनो, हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूंगा। उसने पंचायत में जाकर के बात कही।
पंचों ने बुला करके कहा, बोले आपने वृंदावन में इससे ऐसा कहा था कि आप अपनी नातनी से इसका ब्याह कराओगे? बोले झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला, मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूं, इन्होंने कहा है, और देखिए मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर ये सत्य बोले कि इन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा भैया मान जाओ। बोले हमने कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ गए। पंच अंत में निर्णय पर आए। बोले देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला हाँ एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले कौन व्यक्ति? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह कराएंगे, उन्होंने सुनी है बात। गांव के लोग सब हंसने लगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक पंच ने मजाक में कह दिया, तो एक काम कर सुन, तू गोपाल जी को लिया, अगर वो आके कह देंगे हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वहीं सारी सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा ठीक है गोपाल जी को लाते हैं। लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाके कहा चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएंगे, अब चलिए मेरे गांव में चल करके साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, यहीं खड़े रहे। वो तो मूर्ति मानते हैं, वो कहां बोलते हैं। लेकिन उसकी लगन ऐसी बैठा ही रहा सामने। बोले बोलोगे कैसे नहीं? बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बड़े भक्तवत्सल हो। दिखाओ अपनी भक्तवत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय, सो जाता और जैसे उठता उठ करके फिर गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहां चल के बोल दो ना कि मेरा उन्होंने कहा था मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा, भीतर से ठाकुर जी बोले पागल, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते बोला, बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया। बोले अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो, अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े, बड़ा जिद्दी है भाई, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति वूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। देखो एक बात मेरी याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट करना हो तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है। सबसे पहली उत्कंठा। उत्कंठा मतलब व्याकुलता। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो तो ठाकुर जी सचल हो सकते हैं। और दूसरा जिद पकड़ लो, ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ हाथ धो के, बोलो मिलोगे कैसे नहीं, तो ठाकुर जी मिलोगे। ये दो ही तरीके हैं उनको सचल करने के, और बाकी फिर साधन और भी हैं, लेकिन इन दो तरीके से मैंने कई भक्तों के चरित्र में देखा ठाकुर जी सचल हो गए। भगवान बोले देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊंगा? मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन भर, कहां से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है तू, मतलब केवल अपना घर बसाने के लिए ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा लेके जाएगा? बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है कि यहाँ वृंदावन से उड़ीसा दूर ज्यादा है? ठाकुर जी बोले हर बात का तर्क है तेरे पास में, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। मुझे बात कहते कहते कभी मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिस वृंदावन को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, अपने कई वैष्णव भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ने ब्रज तक को त्यागा है। और श्री गोपाल जी चल पड़े। बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना, जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा हमेशा हम कुछ आवाज कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आए तो पीछे मत देखना। ठाकुर जी, वैष्णव ने पूछा जान सकता हूं क्यों? ठाकुर जी बोले ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आती है, हमको कोई देखे तो हम उछलते कूदते बाकी अदा से कभी कैसे चलते हैं।
और बोले कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर वर नहीं बस पाएगा तुम्हारा फिर, इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता सफर तय कर लिया। भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त भगवान चल करके उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेबों की आवाज से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज आनी बंद हो गई। उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए, और तब तुरंत उसने पीछे देखा। ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना करी थी, पीछे मत देखना। बोले आपकी आवाज नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है बस, चल दो गुरु। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए, तो गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर लिया, यहां पे लिया। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, बोले चलो चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए। साक्षी देने गोपाल जी आए। गांव वालों को लगा क्या पागलपन है इसका, इतने महीनों बाद आया और यूं कह रहा गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वहीं सब नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हां, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने इनको वचन दिया था कि गांव जाकर के ये अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भरा इस सबके, और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए, उसके ऊपर कृपा की। और भी प्रसंग साक्षी गोपाल भगवान के आते हैं कि जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो पंडा पुजारी सब सोचने लगे अब इनके लिए मंदिर बने तब तक कहां रहेंगे। ठाकुर जी बोले इनको एक काम करो, जगन्नाथ मंदिर में विराजमान कर आओ। ऐसी कथा सुनी है मैंने, तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करवा दिया। और जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, 1 सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। ये जगन्नाथ जी, पुजारी जी बोले ठाकुर जी कमजोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले क्या करें, आजकल भोजन मिलता ही नहीं हमको। बोले क्यों? बोले नया ठाकुर आया, साक्षी को सबरा भोजन खा जाता है। मैं सुदर्शन जी बेचारे 5 दिन से भूखे, वो बलराम जी का भी खा जाता है, सुभद्रा जी का, सबरा अकेला पा जाता है। और हम लोगों को कहता खबरदार जो छुआ तुम लोग तो भोग धर के कपाट बंद करके चले जाते हो, पूरे भोजन पर अकेले उसी का राज रहता है। तब राजा ने जल्दी जल्दी साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहां विराजमान करवाया। अब देखो कैसा विलास है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी भी वही गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल भी वही गोपाल जी, लेकिन विलास है ठाकुर जी का, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भी लीला है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर वहां के पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी की कन्या से उन्होंने विवाह, उसके प्रति उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। वो ठाकुर जी के पास जाती, रात भर नृत्य करती, और ठाकुर जी ने फिर उसको अपने आप में विलीन किया। ऐसी भी एक लीला आती है। तो हम क्या कह रहे थे, किस विषय में ये बात कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई ना कोई संबंध का अनुभव होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी। विचार करके नहीं कि पुत्र मानूं कि सखा मानूं। आप जगन्नाथ जी को देखो, और जगन्नाथ जी को देख करके दर्शन की विधा यही होती है कि ठाकुर जी को देखते देखते ये अनुभव करो कि मुझे कौन सा संबंध दिख रहा है। विचार करके नहीं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे सखा हैं। आप अपनी तरफ से प्रस्तावित मत करो, ठाकुर जी को बोलने दो कि मैं तुम्हारा ये हूं, और वो संबंध ठाकुर जी से मानो। ठाकुर जी को देख के क्या भाव उत्पन्न होता है, कभी पूछिए अपने चित्त से। आपको उनके प्रति गुरु भाव आता है, उनके प्रति भगवत भाव आता है, उनके प्रति सखा का भाव आता है, उनके प्रति प्रियतम का भाव, क्या भाव आता है? मीराबाई का प्रियतम भाव है, सूरदास जी महाराज का लाल भाव है, नन्हे से लाला है, गोस्वामी जी महाराज का गुरु भाव है। आप अपने मन से मत बनाओ, ठाकुर जी के स्वरूप। अब की बार जगन्नाथपुरी जाओ और श्री जगन्नाथ जी को देख करके उनके रूप श्रृंगार में मत अटके रहो। देख करके अपने आप से पूछो, ये मुझे मेरे कौन लगते हैं, ये किस रूप में मुझको दिख रहे हैं, इनके प्रति मेरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो एक क्षण के लिए भाव आएगा, उसी भाव को ही वहीं पर प्रस्तावित करके ठाकुर जी को उसी शब्द से पुकारना। जो भाव लगे ठाकुर जी के प्रति, उसी शब्द का उच्चारण कर देना। सखा, गुरु, पुत्र, पिता, प्रियतम।
ऐसे भाव। ऐसे ऐसे सखाओ, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं, ठाकुर जी को जीजा जी बोलते हैं। ठाकुर जी कौन? बोले हमारी जीजा जी हैं। अच्छा बहन कौन? बोले किशोरी जी हमारी बहन है। सीता जी हमारी बहन है, जी हमारे जीजा जी हैं। कैसे कैसे संबंध लोगों के, आप देखो तो सही। अच्छा, पुत्र, पिता, प्रियतम, सखा, गुरु, ये संबंध तो हमने बहुतों के देखे, पर कई ऐसे विलक्षण संबंध हैं, इन संबंधों की भी चरित्र हैं। जैसे ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव कितना प्रिय, हम साले हैं वो हमारे जीजा जी हैं। दूसरा, गुरु शिष्य का भाव, ठाकुर जी शिष्य हम उनके गुरु हैं। ऐसे भी कई भक्त हुए। एक तो अद्भुत है, बोले क्या? ठाकुर जी हमारे मामा हैं, हम इनके भांजे हैं। क्यों? हमारी माता जी के भैया हैं, हमारी माता जी भाई मानती हैं। अब कोई यहां बैठी हो, वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो निश्चित है उनके पुत्र हो तो उससे बोल दो बचपन में, यही तुम्हारे मामा हैं। और जब जब जगन्नाथ जी के पास जाए तो यही कहते, कहां जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हैं, अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बताओ, उन बच्चों के जब बच्चे होंगे, उनके जगन्नाथ जी कौन लगे? नाना जी। कहां जा रहे हैं? बोले नाना घर जा रहे हैं अपने। कितना प्रिय लगेगा इस सुनने में। और वास्तव में आप विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कहूं, मेरी बात निरर्थक ना हो, आप भूल जाओगे संबंध, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे। जब ठाकुर जी को पता चलेगा मेरा देवता आ रहा है, हम नाना जी बने बैठे हैं, उसके लिए अपने आप ही व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, भोजन प्रसाद आदि सब चीज की। और कई ऐसे भक्त चरित्रों में आता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक चरित्र ग्रंथावली पढ़ी थी, उसमें ऐसा वर्णन था कि ठाकुर जी से जो संबंध बनाता है, वो जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता है, तो अब तो ऐसा नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते हुए मिलते थे सुबह मंगला में। तो पुजारी जी जाके, आज जय जय इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले अरे अभी अभी वृंदावन से 5 भक्तों की टोली निकली है जगन्नाथपुरी के लिए, मुझे बड़ी अब उत्सुकता हो रही, कब आएंगे? सुनो, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो, उनके लिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे प्रेम में ही दूषितता आ गई है, हमारा प्रेम इतना स्वच्छ नहीं बचा। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई उतना प्रेम उन्माद के साथ जब महाप्रभु जी के पास जाता होगा, आज भी ठाकुर जी झूमते तो होंगे। कभी कभी बंधुओं, धाम ऐसे भी जाओ, कोई व्यवस्था करके मत जाओ, ना होटल की ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले ये खिलाएंगे, ये रुकाएंगे, जहां रुकाना हो चले जाओ बस। इतने सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वो करेंगे रिवर राफ्टिंग, जबरदस्ती पैसा देके मौत के मुंह में जाते हो, ऊपर से पहाड़ पे से कूदने वाला, समुद्र में प्रवेश करने, इतने सब पैसा देकर के आप लोग ये सब काम करते हो। एक बार ये भी करके देखो, क्या प्री बुकिंग कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ, वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी, ना रहने की व्यवस्था करके जाओ ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले नाथ अब हमको बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर प्रेम आपके चित्त में होगा तो अपने आप कुछ ठाकुर जी ही व्यवस्था करके पवा देंगे, और देखिएगा निश्चित पवाएंगे ठाकुर जी, निश्चित सुलाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आपके सामने कोई प्रसाद लेकर के आएगा, लो भैया प्रसाद पाओ, किसी कोने में बैठ के इतना रोगे ना, फिर आपके मन में आएगा कि अब स्वीकार कर लिया। हमको भक्ति केवल करनी नहीं है बंधु, हमको प्रमाण भी तो चाहिए कि नाथ हमसे प्रसन्न है कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ चला जा रहा हूँ मैं, राह
के गाओ। ठाकुर जी हमारे संग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? हमें रुवाए करके, हमें हंसाए करके, ये ठाकुर जी खेलते हैं हमारे साथ। हमें पीड़ा देते हैं, हमारे जीवन में संकट देते हैं। ठाकुर जी का खेल है हमारे साथ। देखो, एक बार हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र रहता है मेरी कथा में। ये महाप्रभु श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आप श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी। तो आप श्री से किसी ने कही कि बोले बाबा हमारे जीवन में बड़ो संकट दे रखो है। ठाकुर जी ने कहा करें। बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले भैया लाला को खेलवे को स्वभाव है, ये हमारे संग खेल करे लाला तब हमें कष्ट देवे, हमें पीड़ा देवे, हम जो चाहे वहां से विपरीत लीला करे। एक इतनी सुंदर बात पंडित जी महाराज कहते, बोलते ठाकुर जी खेल करें वहां से घबराओ मत। ठाकुर जी से केवल एक बात कहो, ठाकुर जी तुम्हें जैसे खेलना खेलो, लेकिन शर्त यह खिलौना कभी बदलना नहीं चाहिए। खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको कभी बदली हो मत। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलौना आ गए तो हम छोड़ दिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, आप चाहे हमें तोड़ो मरोड़ो फेंक दो काट दो बीच में, तो खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको मत छोड़ो। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूं। अच्छा एक बात, आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया? आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो आजकल बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, जो आपने सोचा आपको मिल गया। समझो आप खिलौना बदल चुका है, कोई और आ गया ठाकुर जी के पास। आपने जो योजना बनाई वो योजना पूर्ण हो जाए, जो खाने का मन करे वो व्यवस्थित हो जाए, जो जो आप सोचने लगो वो तुरंत आपके सामने प्रस्तुत होने लगे। संसारी भाव, ठाकुर जी से संबंधी नहीं, संसार का भाव। जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चाहो वो आपको तुरंत मिल जाए, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। समझ जाइए ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया है, अब कोई और है। लेकिन आप चाह रहे हो आज तो पाव भाजी मिलनी चाहिए, हे ठाकुर जी कहीं से खिलवा दो। लेकिन माँ ने कान पकड़ ली, बोले तुझे आज करेला ही खवाऊंगी मैं, करेला ही खा। समझ, हाँ अभी खिलौना हम ही हैं। सोच रहे थे कि वहां घूमने जाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, रद्द हो गई महाराज, बर्फ गिर गई ज्यादा, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, नहीं जा सकते। खिलौना हम ही हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, संसार का भाव वो पूर्ण ना हो एक बार में, कोई ना कोई रुकावट आवे, अड़चन आवे एक बार के लिए, तो समझ जाना खिलौना आप ही हो। लेकिन बिना किसी अड़चन के और जो चाहो वो मिल जाए संसार में, समझ जाना खिलौना बदल गया है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, तेरा पुजारी, ओ तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूं मैं, तू
तेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ सब लोग गाओ। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। आवाज नहीं आ रही है, जोर से गाओ। हे जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। हे जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। प्यारे जगन्नाथ प्यारे बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारे जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय। संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ, और भजन बढ़ाओ, और कथा बढ़ाओ, और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ। और आपके यहाँ से तो महाप्रभु जी थोड़ी दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का। और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी ने। भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगाते, 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा होगा। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राहुल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा, मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए सदगति, उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अभी भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है। उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते, मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उनको भी रहता था व्यास जी कहाँ मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। और 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया। उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी, हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की, दंडवती इतना कष्ट पाने, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार रहे तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्ट पुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे इन्हें बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं। मैंने गिरिराज जी बार बार यूं के, तू काई को कष्ट पा रहा हो भैया, तू तो आराम कर, बैठो रहे, काई को इतना श्रम कर रहा है। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगा तो यूं मानूंगा कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है। मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो यही मारे तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की।
अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए, आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए, आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे, लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ, अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो घंटा डेढ़ घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है, तो आप वैष्णव नहीं हो। घंटा डेढ़ घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में, थोड़ी देर, कलयुग का समय है ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं, तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो घंटा डेढ़ घंटा का अवधि लेके चलो। घंटा डेढ़ घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं हो। आपको घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे के अंदर उस चीज से निकलना है, तुरंत ठीक होना है, फिर से प्रसन्न होना है, फिर से उठ करके चल देना है, तो समझो क्या वैष्णव। चिंता में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े, 3 दिन हो गए, नहा ही नहीं रहे, क्या संसार है, अरे सब ऐसे ही है, यूं है, कोई अपना नहीं है, सब ये है, अरे अब तो कोई जीवन की आशा नहीं, मर जाए बस। ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। तो तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी 15 दिन के लिए कष्ट में जाते हैं। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता। अब देखो, यहां भी नियम तोड़ दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को किस बात का कष्ट हो सकता है? परंतु अपने भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो यूं कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है, हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो, महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी। यहां तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद है, गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मत, कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो, लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो 2 भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद है और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है, ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो यह संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का अधरामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ।
ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं कहीं रुके, होटल में रुके, आश्रम में रुके, कहीं रुके, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, सबको मिलता है वही पा। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं, ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से, और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां उच्छिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी का 3रा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। 3 श्लोक में क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत क्या है? तो कह रहे हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। आप श्रीमद् भागवत जी को जब भली भांति सुनते हैं तो एक प्रकार से आपने चारों वेदों का रस ले लिया, समस्त पुराणों का रस ले लिया। लोग बाग जो बहुत लड़ाई करते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ क्यों हैं, इतने भाव क्यों हैं, इतने मार्ग क्यों हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग आक्षेप करते हैं इतने देवी देवता हिंदू धर्म में क्यों, इतने ग्रंथ पुराण हिंदू धर्म में क्यों। उन लोगों को एक उत्तर दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया, एक दुकान से शुरू किया और 100 साल निकल गए। सिंस लिखा रहता 1985, अभी चल रहा 2024, सिंस 1924, मतलब 100 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक दुकान नहीं है उसकी। और किसी व्यक्ति ने व्यापार दुकान से शुरू किया, इस नगर में फैक्ट्री, उस नगर में फैक्ट्री, वहां चले जाओ वहां व्यापार, वहां चले जाओ दुकानें खुली। महाराज दुनिया भर के पूरे विश्व भर में उसने अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल दिए, अपने फ्रेंचाइजी डाल दी। श्रेष्ठ किसको मानोगे, जो 100 वर्षों से एक ही दुकान में है या 100 वर्षों में पूरी दुनिया में व्यापक हो गया। तो ऐसा ही मानिए कि हमारे वेदव्यास जी महाराज ने, जिन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना की, उन्होंने ग्रंथ की रचना इतनी विस्तार तत्व में कर दी, इतना विस्तार हो गया, इतना उनका बिजनेस फैल गया कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना विशाल हो गया, इतना महान हो गया, इतना विस्तृत हो गया, तो एक जगह स्थिर नहीं है, सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। इतने देवी देवता, उसके पीछे भी कारण। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कामना पूर्ति करने वाले लोगों के लिए देवता अलग हैं, प्रेम करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवा करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवक अर्चना करने वालों की देवता अलग हैं, कभी कभी मंदिर पे प्रतिभाव पूजने वालों के देवता अलग हैं। सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे भी रहो लेकिन सनातन धर्म से जुड़े रहो, छोड़ो नहीं अपने रूट्स को, इसलिए इतने सारे देवता। परंतु बंधुओं, यदि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो आपने चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि जो कुछ भी आप कह लो शब्द, उन सब का निचोड़ आपने एक साथ ग्रहण कर लिया यदि आपने भागवत को श्रवण किया तो। क्यों? श्रीमद् भागवत सबका सार तत्व है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, श्रीमद् भागवत फल है। बाकी जितने भी ग्रंथ आदि हैं ये सब वृक्ष हैं। एक वृक्ष है सनातन धर्म, और वही वृक्ष का नाम है निगम, यानी कि वेद। उस वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल हैं श्रीमद् भागवत। रस वृक्ष ने डाला है, फल को वृक्ष ने जन्म दिया है, परंतु क्षुधा निवृत्ति और रस की प्राप्ति फल से ही होती है, वृक्ष से नहीं होती। तो इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, श्रीमद् भागवत फल है। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि आप अन्य कोई भी कथा सुनो, अन्य किसी भी मार्ग पर जाओ, आप फल की कामना करो, पर भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, और कुछ, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये स्वयं फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? रस।
यहां तो रस की कामना से आओ, फल की कामना से नहीं। मैं बताया करता हूं, एक जगह मेरी कथा थी, तो एक माता जी प्रणाम करने आई मंच पे, 7वां दिन था, कथा विश्राम। मुझसे आके प्रणाम, महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। मैंने कहा अच्छा। साथ में उनकी बहू थी, प्रणाम करो महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी इसको फल दे दो, हमारे नाती नहीं है। मैंने कहा मैया फल कहां से लाऊं मैं? बोले नहीं, मैं पहले दिन ही आपकी चौकी के नीचे धर गई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हाथ डाल के देखा, फल निकल आए। बोले आप दे दो, हमारे घर लाला आ जाए, हमारे घर एक संतान आ जाए। फल जब दे रहा था ना, तब मेरे मन में एक बात आई कि इतनी योजना बनाई इन्होंने, मेरे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे मेरी चौकी के नीचे फल धर गए। 7 दिन में इन्होंने ये सोच लिया कि वो फल अभिमंत्रित हो गया होगा, अब हमारी बहू खाएगी तो हमारे घर में संतान आएगी। मैंने कहा इतनी योजना इन्होंने इस भाव से बनाई होती कि इस फल को हमारा पूरा परिवार खाए तो हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, हमारे घर में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाए। ऐसी परिकल्पना नहीं की इन्होंने। इतनी सब योजना बना करके भी मांगा संसारी। व्यक्ति कितनी योजनाएं बना लेता है संसार की प्राप्ति के लिए। इसकी 1% योजना भी यदि भगवत प्राप्ति की कर लेना, उसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन ये नियम बन चुका है हम लोगों का, हम संसार के लिए योजना बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं। अरे हम तो भूल ही गए, आज बहुत सारे प्रश्न आए थे। अभी प्रश्न जो इनमें उचित हो उनके उत्तर दे दें। महाराज जी प्रणाम। कर्म बड़ा या भक्ति बड़ी, आप इन दोनों को अलग क्यों मानते हो? कर्म भक्ति युक्त होकर के करना चाहिए। इन दोनों में बड़ा छोटा मत कीजिए कि वो बड़ा है ये छोटा है। कर्म कीजिए, नाम जपते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, भक्ति युक्त होकर के करो ना सारे काम। आप उन दोनों को अलग अलग क्यों, उनका डिवाइडेशन क्यों कर रहे हो, उनको डिवाइड क्यों कर रहे हो, उनको अलग अलग क्यों मानते हो? लेकिन फिर भी आप अलग मानते हो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है। एक बार को यदि जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिल रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा कोई काम, आपका कर्म बीच में रुक रहा हो, तो कर्म को प्रधानता देने वाले को तो रुक जाना चाहिए, कर्म को पहले करना चाहिए। लेकिन जिसके लिए ठाकुर जी सर्वोपरि हैं, उसको तो सब तज हरि भज, सब छोड़ो, जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी संभाल लेंगे अपने आप। लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग मत मानिए, ये दोनों एक ही हैं, एक ही नहीं है। भक्ति युक्त होकर के कर्म करना चाहिए, अलग नहीं है। मन को शुद्ध करने कैसे? ये 7 दिन मैया और मैया भैया जितने भी भेजा है, 7 दिन किसके लिए हम लोग बैठे हैं? मन की शुद्धि के लिए ही बैठे हैं। यहां जितने विषय बताए जा रहे हैं, विचार बताए जा रहे हैं, वो सब मन की शुद्धि के लिए ही है। फिर तीसरा इन्होंने कहा भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएं, अगर मन भटक जाए तो क्या करें? सब साधन यही बताए जा रहे हैं, इन्हीं को सुनते जाओ। और सुनिए, कल से आप सब लोग एक डायरी और पेन लेके बैठा कीजिए कथा में, जो सूत्र आपको बढ़िया लगे तुरंत उसको लिख लिया कीजिए, तो ये इतने प्रश्न नहीं आएंगे मन में। और जिसका संशय हो वो संशय को रखे ना, प्रश्न जरूर पूछे। भक्ति से संतुष्ट न होना समझ में आता है, पर व्यापार से संतुष्ट होने वाली बात विस्तार से बताइए। वाह, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यह बात तुम्हारा जी समझ में आ जाती, पर आप कह रहे हो कि व्यापार से संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस बात को बताओ। देखो, ये हमने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था, जिसके लिए भक्ति प्रधान है, जिसके लिए जो वस्तु प्रधान है, उससे कभी संतुष्ट मत हो, इसीलिए उसमें गति प्राप्त करोगे। अगर आप व्यापार में गति प्राप्त करना चाहते हो, उससे संतुष्ट मत हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और लगा व्यक्ति तभी रहता है जब संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट हो जाता है तो विश्राम करता है। भोजन करते करते जब संतुष्टि हो जाती तभी हम कहते बस अब नहीं। ऐसे ही जिसको भक्ति मार्ग प्रधान है, वो भक्ति में कभी संतुष्ट ना हो। व्यापार मार्ग प्रधान है, व्यापार संतुष्ट, लेकिन जिस मार्ग को आप चुनो उसके अलावा बाकी सबसे फिर संतुष्ट हो जाओ, उससे संतुष्ट मत हो। अगर भक्ति मार्ग आपके लिए सब कुछ है तो फिर परिवार, व्यापार, इन सबसे संतुष्ट रहो। लॉस हो रहा है तो भी संतुष्ट, प्रॉफिट हो रहा है तो भी संतुष्ट। हम तो केवल ठाकुर जी के हैं, हम अच्छा हो बुरा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर दया और कृपा, इसमें डिफरेंस क्या है? दया मानव करता है, गुरु करते हैं, कृपा ठाकुर जी करते हैं। कृपा मानव का अधिकार नहीं है। दया किसी के भाव को देख करके की जाती है, पर कृपा ठाकुर जी करते हैं, वो कई बार भाव भी नहीं देखते, कर देते हैं बस। कृपा का अधिकार मानव का नहीं है, तो ठाकुर जी का है। दया और कृपा में यही अंतर है।
दया किसे मिलती है और कृपा किसे मिलती है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बात श्रेष्ठ स्पष्ट यही हो जाती है कि दया मानव करता है, कृपा भगवान करते हैं। दया मानव किसी की स्थिति देख करके करता है, पर ठाकुर जी कई बार स्थिति भी नहीं देखते, फिर भी दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। फिर राधा रमण जी की भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं? सत्संग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जितना हो सके ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करो, वैष्णव जनों को सुनो। जितना आप सुनेंगे उतना चिंतन बढ़ेगा, उतना भाव बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप मानसी सेवा में प्रवेश करने लग जाओगे, आपकी मस्तिष्क ही एक अलग सेवा करने लग जाएगा, उससे अपने आप आपका प्रेम उन्माद बढ़ेगा। फिर आप राहुल केला रहो चाहे कहीं रहो, आपके लिए सब वृंदावन हो जाएगा, सब राधा रमण जी का ही आंगन हो जाएगा, सब जगह जित देखूं उदित श्याम मय है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हम परिवार में रहकर कैसे हरि भजन हरि प्रिय हो सकते हैं? हमारे मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है, कृपा करके कोई उपाय मतलब हमारा मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, ये तो संसारिक लोगों में ना लगे। पर इनका भाव ये है, मैं समझ गया, इनका भाव ये है कि हमारा संसार में मन लग नहीं रहा, लेकिन परिवार में रह करके भजन करना, कैसे करें? परिवार में मन ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है। देखो, किसी भी बच्चे का स्कूल में मन नहीं लगता, पर वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ना तो है, माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, बनना तो है। हमको लगता है कि बच्चा हॉस्टल गया, बहुत खुश, बेचारा खुश नहीं होता, वो उसको याद आती है अपने घर की। किसी को भी अच्छा नहीं लगता हॉस्टल में रहना, और जिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना, स्कूल में रहना, वो पता नहीं कहां से आते हैं, वो कोई एंजल ही होते होंगे, हमको तो नहीं लगता। वो बच्चा सबका विद्रोही बन जाता था, जो टीचर के आते बोलता, मैम आपने कल एक होमवर्क दिया था, चेक कर लीजिए। उसको सारे बच्चे खींचते, तू तेरे को क्यों जबरदस्ती होती बताने की है? जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, काम बहुत अच्छा लगता है, वो सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो स्कूल जाना किसी को प्रिय नहीं होता, पर फिर भी बालक किस बुद्धि से जाता है? व्यापार पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर किस बुद्धि से जाते हैं? वो एक हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना है। भक्ति भाव जीवन में आ जाए और उसके बाद संसार ही अच्छा ना लगे, ठाकुर जी की कृपा है, पर फिर भी आपको त्याग नहीं करना है। उसके पीछे कारण है कि अभी समय परिवर्तित हो गया है, अब कलयुग का वो स्थिति चल रही है कि आप यहां पर त्याग नहीं कर सकते। मीराबाई का समय नहीं रहा, अब ये प्राचीन काल का वो समय नहीं रहा है कि आप सब छोड़ करके और सब चले। मीराबाई ने भी, प्रसंग आता है कि मीराबाई ने वर्षों तक अपने ससुराल वालों का भी त्याग नहीं किया, जबकि उनके पतिदेव की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी मीराबाई वहीं रहती थी, इतनी परेशानियां झेलते हुए भी रहती थी। एक दिन जब अति हो गई और बहुत वर्ष निकल गए सहते सहते मीराबाई को, तब एक बार मीराबाई ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे परिवार में रहती हूं, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती, मैं इनको त्यागना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मेरी भक्ति और मेरे ठाकुर जी के प्रति यदि आक्षेप करने वाला परिवार हो तो ऐसे परिवार के प्रति मैं क्या भावना रखूं? तब गोस्वामी जी ने उत्तर के रूप में चौपाई लिख करके भेजी, जाके ही अन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वही रिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम जी नहीं है, वैदेही सीता नहीं है, हे मीराबाई, तजिए ताहि कोटि वही रिसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। तब मीराबाई ने गृह त्याग किया। हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो इसलिए कर्तव्य मान करके परिवार में रहो। प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने पिताजी का, प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने राक्षस कुल का, वहीं रहे, वहीं रहकर के नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए हमेशा भाग जाना उपाय नहीं होता, रुको, डटो और थोड़ा सौम्य भाव से प्रतीक्षा करो ठाकुर जी की। तो ये कुछ प्रश्न हैं। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 12 साल की हूं और मैं भक्ति में जीवन जीना चाहती हूं। मेरा बहुत मन है कंठी धारण करूं और शुद्ध जीवन जीऊं, पर मेरे घर में प्याज लहसुन आदि व्यवहार होता है और घर में धार्मिक माहौल का अभाव है। ऐसा क्या करें जिससे मेरे घर का माहौल परिवर्तित हो जाए? मैं हॉस्टल में रहती हूं तो वहां मैं सब पात्र सामान होते हैं, तो इस तरह के वातावरण में अपने आप को किस प्रकार पवित्र रख के मैं भक्ति में जीवन जीऊं, और क्या ऐसे सेवा के रहते हुए भी क्या मैं श्री तुलसी जी को कंठ में धारण कर सकती हूं? सबसे पहले तो 12 साल की एक बालिका है, उनका ये भाव है।
देखो, अभी अभी हमने उदाहरण में एक बात कही थी, प्रहलाद जी की आयु कितनी थी? 4.5-5 वर्ष की। उन्होंने ना तो अपने पिता का त्याग किया, ना परिवार का त्याग किया, ना राक्षस कुल का त्याग किया, ना कुछ भी। पिता ने राक्षस विद्यालय में भेजा कि वहां राक्षसी विद्या सीखने को, तो प्रहलाद जी वहां भी गए और राक्षसी विद्या सीख रहे थे। देखो, जब आप जानते हैं कि आपका वातावरण और आपकी स्थिति, आपका माहौल जन्म से ही ऐसा बन चुका है कि उसमें आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए, तो अब यहां पर एक भाव रख सकते हैं कि आप बाह्य जो भी वस्तु स्वीकार कर रहे हैं उसको केवल व्यवहार मात्र मानो। व्यवहार मतलब नाटक मात्र करो। वो केवल आपका देह स्वीकार कर रहा है, देह को जीवित रखने के लिए आप उस चीज का उपभोग कर रहे हो। केवल इतनी बुद्धि रखो, मन से आप परम शुद्ध रहो, मन को पवित्र रखो, और मन को पवित्र रखने के लिए ठाकुर जी का स्मरण, चिंतन और नाम जप करो। तुलसी माला कंठ में धारण करने के लिए विधान तो ऐसा है कि आपको प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन यदि आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उपचार ही नहीं बचा, तो क्या किया जाए? आप कंठ में ना धारण करके उनको समीप रखो और नित्य सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में अपने 12 अंगों पर उसका स्पर्श कराओ, और नित्य मानसिक कंठीय माला धारण कर लो। नेत्र बंद करके मन में ऐसा भाव रखो कि हमने गले में तुलसी माला पहन रखी है, हमारे कंठ में तुलसी जी विराजमान है, और ऐसा विराजमान करके भाव रख के फिर नाम जप करो। हमारे यहाँ मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो गौड़ मानी जाती है, पर आप मानसी सेवा में रहते हैं, उसको ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप तुलसी जी गले में धारण करेंगे, उसके बाद कुछ अन्य वस्तु सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंठ से स्पर्श होकर जाएगी, तुलसी जी को उससे श्रम ना हो, कष्ट ना हो। उसके लिए मानसी तुलसी धारण करो, मन से, मन में भाव रखो और प्रतीक्षा करो जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक। अभी आयु बहुत छोटी है, 12 वर्ष की है, कुछ वर्ष और प्रतीक्षा करो। उस वर्ष के बाद ये प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे, सब कुछ आपके अनुकूल शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद सब करिएगा। तब तक मानसी सेवा में प्रवृत्त रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये कुछ भाव, कुछ प्रश्न हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत, और ऐसी भागवत को क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को पियो। पीने का अभिप्राय क्या है? हम जो वस्तु पान करते हैं, जो वस्तु खाते हैं, जिस वस्तु का सेवन करते हैं, वो कुछ क्षण में ही हमारे तन में दिखने लग जाती है। दिखने लग जाती मतलब उसका असर हमारे तन के ऊपर होता है। ठंडा पानी पीते हैं अपने आप शीतल हो जाते हैं, गर्म पानी पीते हैं तो अपने आप उष्ण हो जाते हैं। हम ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा कुछ तला हुआ पाते हैं तो फिर कुछ दिनों में हमारा शरीर दिखने लग जाता है, हाँ खाते पीते हैं। हम दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं बहुत ज्यादा, तो औषधि भी दिखने लग जाती है। हम मद्यपान करते हैं तो भी हमारे चेहरे से दिखने लग जाता है। हम जो खाते पीते हैं वो हमारे अंग प्रत्यंगों से दिखने लग जाता है। ऐसे ही भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, ताकि पी करके जब आप संसार में जाओ तो आपके तन से पता लगने लगे कि आप वैष्णव हो, आपके अंग प्रत्यंगों से ही पता लग जाए कि आप कथा के श्रोता हो। बंधु, वैष्णव की बैठने की स्थिति, वैष्णव की चलने का तरीका, वैष्णव के आंख खोलना बंद करने का तरीका, वैष्णव के मुस्कुराने का तरीका, वो सब अलग होता है। पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं। उसके बैठने का, अभी सुखासन में हम लोग बैठे हैं, इस सुखासन में बैठा कैसे है व्यक्ति, उससे पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं है। वो भोजन क्या पाता है, वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं। तो जब आप कथा सुनते हैं तब ये सब नहीं होता। जब आप पीना प्रारंभ कर दे, पीना मतलब कथा को रमाने लगते हैं अपने भीतर, तो आपकी शब्दावली, आपकी देखने की दृष्टि, आपके विचार करने का नियम, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हाथों का घूमना, उन सब में परिवर्तन आ जाता है और पता लगने लगता है कि आप वैष्णव हो। प्रणाम करने मात्र की आपके तरीके से पता चल जाता है कि आपने कथा सुनी है कि नहीं। कभी आप किस तरीके से प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम करते समय आपके हाथों की और कमर की आकृति कितनी झुक रही है, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। कथा को सुनना नहीं है, पीना है। पिएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन के रूप में कथा आएगी। हमारा रोम रोम, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारी एक एक इंद्रिय दिखाएगी कि हम वैष्णव हैं। कुम्मन दास जी के प्रसंग में आता है कि श्री कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और जैसे कुम्मन दास जी को ये बात जाके बताई गई, हे कुम्मन दास जी, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, सुनते ही कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए।
किसी ने गोसाई विठलनाथ जी को जाकर के बताया, बोले कुम्मन दास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गोसाई जी बोले बहुत बुरा हुआ। बोले लेकिन आश्चर्य इस बात का ज्यादा हो रहा है कि कुम्मन दास जी जैसा भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित हो गया। अरे इतना संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसको पता चले उसका पुत्र मर गया, वो भी मूर्छित नहीं होता। कुम्मन दास जी तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी को भजते हैं, पुत्र में इतनी आसक्ति कि उसकी मृत्यु की खबर सुन के मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भन दास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है, मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि वो वैष्णव है। दौड़ करके गए गोसाई जी और मूर्छा में पड़े कुम्भन दास जी, पानी डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तभी गोसाई जी ने कान में जाकर के कहा, ए कुम्भन दास, मुझे पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो कि भाई पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो हमको सूतक लग गए, अब तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं मंदिर की खिड़की खोल दूंगा, वहां से तुम देख लिया करना। सोई उठ के बैठ गए। हाँ अब ठीक हूं मैं। अब देखो संसार के व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी, वो कहेगा राम राम, कैसे ऐसा भी पिता होता है कोई है? उसको पुत्र की मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको पुत्र की मृत्यु का कष्ट नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही कष्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पिता हो सकता है कि हाँ, वैष्णव भक्त के लिए बड़ी बात नहीं। वैष्णव के लिए तो ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है, ठाकुर जी का दर्शन प्रधान है, उनके अतिरिक्त कोई प्रधान नहीं है। कुम्भन दास जी को इस बात का कष्ट नहीं, इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरा पुत्र चला गया। पीड़ा है पर मूर्छा इसके लिए नहीं थी कि पुत्र चला गया, मूर्छा इसके लिए थी कि मैं पुत्र के बिना तो रह लूंगा, लेकिन 7 दिन श्री जी को देखे बगैर कैसे रहूंगा, उनको देखे बगैर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए। पर जब पता चला कि नहीं, गोसाई जी कह रहे हैं खिड़की से तुमको दर्शन करा देंगे, तो ठीक हो गए। अब ये कुम्भन दास जी की स्थिति में दिख रहा है कि वो वैष्णव है। हमारी स्थिति, हमारी बोली चाली, हमारी हर चीज से पता चले कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव के सामान्य बैठने का तरीका भी ऐसा होगा कि उस पर भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। उसके बोलने, चालने, चलने फिरने, देखने का तरीका भी ऐसा होगा कि उसमें भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। और वो अलग आपको आकर्षित नहीं करेगा। वैष्णव की कोई भी स्थिति उसके प्रति आकृष्ट कर रही है तो ये आपका दोष है। वैष्णव की कोई भी स्थिति ठाकुर जी के प्रति आकर्षण पहुंचाए। इसका एक प्रमाण सुनो। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके विभीषण के यहां गए, पहली बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया, विभीषण जी रोज राम राम जपते थे। हनुमान जी ने जैसे देखा कि बाहर धनुष बाण चिन्ह बने हैं, राम लिखा है बड़े अक्षरों में, भैया ये लंका में कौन भक्त आ गया, तो हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। त्रिपुंड, लंबी चौड़ी चोटी, पटका गले में, यहां वेदों की ग्रंथ ले रखे हाथ में, और धोती पहन के हनुमान जी प्रवेश कर गए, खड़ाऊं पहन करके। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया विभीषण के कक्ष में, भवन में, विभीषण ने सामने जैसे हनुमान जी को देखा, शक्म भेष में आए थे हनुमान जी। विभीषण जी महाराज अपने आसन से उठे और उठ करके उनको दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। विभीषण जी उठ करके खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। 3 बार हो गए। हनुमान जी बोले बड़ी दंडवत हो रही है। फिर खड़े हुए, हनुमान जी कुछ कहते, विभीषण जी फिर लेट गए, फिर दंडवत प्रणाम। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार प्रणाम कर लिया। हनुमान जी ने अब रोका, ये भाई सुनो, तुम हमको जानते हो क्या? हनुमान जी को संशय हो गया, कहीं मेरा चेहरा पता तो नहीं चल रहा है इसको कि मैं हनुमान हूं। हनुमान जी बोले, सुनो तुम हमको जानते हो क्या? विभीषण जी बोले नहीं। इतनी दंडवत क्यों कर रहे हो हमको? हम तो पहली बार तुमसे मिले हैं आज, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो हमको? विभीषण जी के नेत्रों में पानी आ गया, अश्रु जल भर आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर आप जब से मेरे सामने आए हो ना, वर्षों से मैं राम जी का भजन कर रहा हूं, इतने प्यारे मुझे राम जी कभी नहीं लगे, लेकिन जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से राम जी मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं। मुझे राम जी के प्रति इतना प्रेम हो गया है मेरे चित्त में, निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप कोई सामान्य तो नहीं हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मुझे राम जी के और समीप ले जा रहा है। यह वैष्णवता का लक्षण है। हमारे आचार विचार, बोली चाली, उठना बैठना, उन सब में जब भक्ति परिवर्तित दिखने लगती है ना, सामने वालों पर प्रभाव पड़ता है और वो ठाकुर जी के और समीप पहुंचते हैं उससे।
इसलिए कथा सुननी नहीं है, कथा को पियो। कथा पान करेंगे तो हमारे आचारों में दिखने लगेगी, हमारे विचारों में दिखने लगेगी, हमारे व्यवहार में दिखने लगेगी, हमारी स्थिति में दिखने लगेगी। 7 दिन बाद दोबारा अपने दफ्तर जाओगे, अपने स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, अपने अपने काम पर जाओगे, तो आपके कार्यकर्ता गण, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, कहें भाई तू अब बदल गया है, कैसा, अब थोड़ा पहले से अच्छा हो गया है, पहले से और व्यवस्थित लग रहा है, पहले से और सुधरा हुआ सा लग रहा है। समझो कि ये कथा आपने पी है, और जैसे आप परसों थे वैसे ही आप 9 तारीख के बाद भी हो। आपने कथा को सुना है, पिया नहीं है। पर यहां आज्ञा क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को पियो। व्यास जी ने जो बातें कही, उन बातों को तुरंत अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लो। आप विश्वास मानिए, अन्य साधना आप ना भी कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथा में जो आप सुनते हैं उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करते हैं, आपके कल्याण की जिम्मेवारी ठाकुर जी ले लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि आप कथा में सुने गई बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए भागवत मार्ग पर जब व्यक्ति चलने लग जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, और यदि कभी उसका पतन हुआ भी, कभी वो गिरा भी, तो मैं उसके सामने खड़ा हूंगा उसको उठाने के लिए। प्रसिद्ध प्रसंग आता है श्री बलराम दास जी महाराज का। जगन्नाथपुरी में श्री बलराम दास जी महाराज हुए। जगन्नाथ भगवान को रोज पद सुनाते थे, गाते थे, गाने में बड़े निपुण थे। उनको सेवा मिली हुई थी कि वो जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। एक दिन उनकी गायकी से रीझ करके एक वैश्या नाचने लगी, और बलराम दास जी का ऐसा भाव हो गया कि अब तक तो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गा रहे थे, पर अब उस वैश्या को देखा तो उसको रिझाने के लिए गाने लगे। पतन हो गया बलराम दास जी का। पर देखो ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं कहा करता हूं, जीवन में एक बार भी यदि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम हो गया हो, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद यदि कभी आपका पतन भी हो गया ना, चिंता मत करो, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। क्योंकि एक बार ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, ठाकुर जी का स्वभाव है, वो फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप पतन का अनुभव करोगे, कभी आप अपने आप को गिरा हुआ अनुभव कर सकते हो, पर इससे विचलित मत होना, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। माधव दास जी एक वैश्या के रूप में आसक्त होकर के उसके साथ रहने लगे। अति तो तब हो गई कि भैया रथ यात्रा का दिन, और बलराम दास जी अभी सो ही रहे हैं। रात भर अपनी प्रियसी के साथ में भ्रमण किया, भूल गए कि कल रथ यात्रा है। परंतु पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच चुका था कि बलराम दास अब चरित्रहीन हो चुका है। आज जैसे नेत्र खुले, विजय घंट का नाद सुनाई दे रहा था, जो जगन्नाथ भगवान के सामने बजाते हैं, विजय घंट, उसका नाद सुनाई दिया। और पंडा पुजारियों की जब हल्ला सुनाई दिए, वो सब जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथ के लिए। जब पड़े पड़े ये स्वर सुना, तब बलराम दास जी ने नेत्र खोल करके अपने आप को देखा और अपनी स्थिति को देखा। मैं कहां पड़ा हूं, मैं क्या था, मैं कैसा था, और ये मेरा क्या हाल हो गया। स्नान करके तुरंत दौड़े रथ की ओर। बोले मेरे पद गायन के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है, आज भी वैसा ही होगा। परंतु आज पंडा पुजारियों ने उनको रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया। सब पहचान चुके थे कि माधवदास वैश्यागमन करता है, अब इसको रथ में चढ़ने का भी अधिकार नहीं है। माधवदास जी महाराज रोने लगे। जगन्नाथ जी देखने तक नहीं दिए उनको किसी ने। माधवदास जी महाराज गए और समुद्र में प्राण त्यागने लगे अपने। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नाथ, मैंने आपकी सेवा छोड़ करके संसार की सेवा में लग गया। तभी उनके मन में आया, प्राण क्या त्यागूं, एक बार और प्रयास कर लूं, क्या पता जगन्नाथ जी स्वीकार कर लें। अब रथ यात्रा में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बालूका का एक रथ बनाया, उसमें बालू के जगन्नाथ जी बैठा दिए और वहीं पद गायन करने लगे। और जैसे ही पद गायन बलराम दास जी ने किया, यहां रथ खींचने का समय आया। दोनों रथ खिंच गए, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का, पर जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचा। खींचते रहे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। सबने जाके प्रार्थना करी, बोले हे महाप्रभु, आज आपका रथ नहीं बढ़ेगा क्या आगे? ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं इस रथ में बैठा ही नहीं हूं तो ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा? बोले रथ में नहीं बैठा हूं मतलब? बोले यहां केवल मेरा विग्रह बैठा है, मैं तो बलराम दास के रथ में बैठा हूं जो समुद्र किनारे उसने बनाया है।
मैं तो वहीं बैठ करके अपनी रथ यात्रा स्वीकार कर रहा हूं। आज की मेरी रथ यात्रा तो वहां बलराम दास कर रहा है। मतलब विचार करेंगे आप, संपूर्ण पंडा समाज, पुजारी समाज और संपूर्ण जगन्नाथपुरी के लोगों ने बलराम दास का त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु कितने दयालु। उसके इस गलत दूषित कर्म पर भी ठाकुर जी ने उसका नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे को अपना लेता है उसके बाद उसका पतन हो भी रहा हो ना अर्जुन, तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको पकड़ लेता। बलराम दास का पतन नहीं होने दिया ठाकुर जी। इसलिए भैया एक बार भी यदि ठाकुर जी से आपको प्रेम हो गया हो, एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति नेत्र सजल हो गए हों, निश्चिंत हो जाना संपूर्ण जीवन के लिए। अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, अब आपका पतन नहीं होगा, होगा भी तो चिंता मत करना, ठाकुर जी आपको संभालने आएंगे। पर इसकी चिंता बनी रहे चित्त में कि पतन वाला कार्य कुछ करना नहीं है हमको, यूं सुने आए कर ले ठाकुर जी बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं, जानबूझ करके नहीं। तो ऐसे भाव हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो? बोले मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो जीवन पर्यंत। बंधुओं अपनी कोई भी सेवा का आप लोग त्याग कर देना, पर कभी कथा सुनने का त्याग मत करना। हमारी कई एक बात मान लीजिए, आप हर दिन 20-25 और आधा घंटा, 20-25 मिनट आधा घंटा सत्संग को देना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो भगवत वार्ताओं को, इससे कल्याण होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा चलेगी। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुनकर के सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। एक उत्तर हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सप्तनिधि का पद गाएंगे और कथा को विश्राम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बंधुओं, मेरा आपका हम सबका परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? पहले तो धर्म बताओ। हमारा धर्म क्या है? व्यापार करना, 3 समय की रोटी प्रेम से खा सकें उसके लिए कर्म करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का नाम यश बढ़ाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु यहां पर कहा गया हमारा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का एक स्वरूप मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वयं भगवत प्राप्ति के साथ साथ अन्यों को भी भगवत प्राप्ति की भावना चित्त में रखना, ये परम धर्म है। परंतु यहां सूत जी एक उदाहरण और दे रहे हैं, हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, जगन्नाथ भगवान की भक्ति करना यह धर्म है। परंतु कैसी भक्ति करना? बोले अहेतु की भक्ति करना, प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो ऐसी भक्ति करना, यह हमारा परम धर्म है। यह बात निश्चित है। आज हमको जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं, कल उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए, और कल जितने प्रिय लगते हैं परसों उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए। हर दिन ठाकुर जी हमको अति प्रिय लगे, पहले से अति प्रिय लगे। ऐसी भक्ति यदि हमारी है तो हमारी भक्ति मानो हम परम धर्म कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कल भी जैसे लग रहे थे, आज भी वैसे ही लग रहे हैं, परसों भी वैसे ही लग रहे हैं, अगले दिन भी वैसे ही लग रहे हैं, ये तो वही है, वैसे ही है, ऐसा नहीं। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति और प्रत्येक दिन बढ़ने वाली, बढ़ोतरी होने वाली भक्ति अगर हमारे चित्त में हो रही है तो ये हमारा परम धर्म एक्टिवेट हो चुका हमारे अंदर, ये समझ लीजिए। हर दिन ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, वैष्णवों की याद और ज्यादा बढ़ रही है तो समझो ये हमारी अहितु की भक्ति है। और ये कैसे होगा? ठाकुर जी और प्रिय लगें, कल से भी अधिक प्रिय आज लगें, आज से भी अधिक प्रिय कल लगें, कल से भी अधिक प्रिय परसों लगें, ये कैसे संभव होगा? वैष्णवों की कृपा, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कोई भगवत भजन करने वाला, कोई ठाकुर जी के चिंतन में रहने वाला, कोई भगवत भाव में रहने वाला यदि प्रेम से आपको नहीं देख लेगा, तब तक आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है,
ठाकुर जी को बहुत भजन करता है, ठाकुर जी को खूब भजता है, वैष्णव वेश में रहता है, संत वेश में रहता है, नित्य वृंदावन को भजता है। ऐसा नित्य वृंदावन और ठाकुर जी के प्रेम में रहने वाला जब प्रेम भर के आपको देख लेगा तभी आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। संतों को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता इनका पुण्य हमको मिल जाए, ये हमको आशीर्वाद दे दें। संतों को प्रणाम केवल इसलिए किया जाता है कि ये प्रेम भर के हमारी ओर देख लें, इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए और इनकी दृष्टि से ही हमारा कल्याण हो जाएगा।